बहुत सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं और अभी मेरे पास एक पिछले कुछ समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ वीवो का नया X Fold 3 Pro फोन। वीवो का पहला फोल्ड है इंडिया में। दूसरे कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल चाइना में इनके पहले फोल्ड आते रहे, बट ये इंडिया में पहला फ़ोन है। और जितने सारे फोल्ड अभी यूज़ किए हैं मैंने, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया और वन प्लस हो गया, उन सब में मुझे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। इवन दो सैमसंग का फोल्डेबल बस अराउंड द कॉर्नर है, लॉन्च होने वाला है, तो कंपटीशन उसके साथ भी रहेगा। बट अभी जो एग्जिस्टिंग फोल्ड हैं उनके साथ मैंने अगर इसे हेड टू हेड कंपेयर किया तो मुझे ये क्लियर विनर लगता है एक तरह से। वो क्यों, मैं आपको इस पूरे रिव्यू में बताता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो इस फोन का साइज है और जो इसका वेट है वो ऐसा कभी भी नहीं लगता है। मतलब आप अगर किसी को ऐसे फ़ोन होल्ड करने के लिए देंगे तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये फोल्डेबल फ़ोन है, बिकॉज अभी तक जितने सारे फोल्डेबल फ़ोन आते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक होते हैं और उनका वेट भी ज़्यादा होता है। इसका वेट भी कम है और ये थिक भी कम है, मतलब ये थिन है फ़ोन। सबसे ज़्यादा थिन तब हो जाता है जब इसको आप अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड करने के बाद बिल्कुल ये फ़ोन काफ़ी पतला हो जाता है। मैं रेफरेंस के लिए आपको बताता हूँ, मेरे पास ये 15 प्रो है, आईफोन 15 प्रो। अगर आप इसे फोल्ड करके देखें तो ऑलमोस्ट इसकी जो थिकनेस है वो इसके बराबर ही है। और अगर आप इसे जब अनफोल्ड करते हैं तो ये आईफोन से भी थिन हो जाता है। अब मैंने फोल्ड अनफोल्ड कर ही लिया तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें दो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं। एक मेन डिस्प्ले पे है ये, और जो पहला है वो आपको मिलता है कवर डिस्प्ले पे। तो दो फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी तक किसी भी दूसरे फोल्डेबल फोन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। डिजाइन की बात कर लें तो कंपनी ने ये जो कॉर्नर्स है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि फोन होल्ड करने में काफी आसानी होती है और ऐसा नहीं लगता कि आप कोई एक फोल्डेबल फोन यूज कर रहे हैं। बट ये वाली प्रॉब्लम तो है कि फोन थोड़ा सा मतलब लंबा ज्यादा है, टॉल है फोन। इस मामले में वन प्लस ने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके फोन टॉल नहीं है बट थिक है इससे ज्यादा, और वो जो उनके फोल्डेबल हैं वो बिल्कुल इसी साइज के हैं जितने में एक नॉन फोल्डेबल फोन होता है। इनका थोड़ा सा टॉल है, ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह सकते हैं इसे, या फिर अगर जिनको टॉल स्क्रीन पसंद है वो उनके लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो डिस्प्ले है, जो कवर डिस्प्ले इसकी, तो ये आपको देखने में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस पे आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ज्यादातर काम आप इस पे ही करेंगे, क्योंकि मैं जब से यूज कर रहा हूं इस फोन को तो ज्यादातर काम सब कुछ हो जाता है इस पे। ऑनेस्टली अगर आपको YouTube देखना है, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है, या फिर अगर आप टैब यूज करते थे पहले, या फिर टैब की जरूरत पड़ती है, मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है, तो ही आप इसकी जो प्राइमरी स्क्रीन है अनफोल्ड करके उसे ओपन करेंगे। तो जो इसकी डिस्प्ले है इसके बारे में बता दूं कि ये 120 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है और 8.3 इंच की डिस्प्ले हो जाती है ओपन होने के बाद। और अगर आप इसे अनफोल्ड करके यूज कर रहे हैं तो उसका 6.53 इंच है, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन में मिलता है। 2K डिस्प्ले है और ब्राइटनेस इतनी बढ़िया है कि आप बाहर डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। क्वालिटी डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, HDR+ का सपोर्ट भी है। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा हो जाता है। और ग्लास जो इसका प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने इसमें आर्मर ग्लास यूज किया है, जो कि कंपनी कहती है कि काफी ड्यूरेबल है और स्क्रैच भी दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले कम लगेंगे। इवन दो हमने इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि गिरा करके टेस्ट बहुत सारे फोन्स का करता हूं, बट मैं इसका नहीं करूंगा बिकॉज 1,60,000 रुपए का फोन है। ये सस्ता फोन नहीं है, काफी महंगा। एक ही वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ है, 512 GB इसकी स्टोरेज है और 16 GB रैम है। तो ये एक ही सिंगल वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो बिल्कुल पावर पैक्ड फोन है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जो लेटेस्ट है, 4nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिलता है। 3 साल तक का आपको इसमें एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा फुल फ्लेज्ड, और 4 साल तक का इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ओवरऑल जैसे बात कर लें इसके यूजर एक्सपीरियंस की, सॉफ्टवेयर की, तो FunTouch OS पे है, ये 14 बेस्ड है FunTouch OS। तो कस्टमाइजेशन और मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशली इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो दूसरे FunTouch OS दूसरे नॉर्मल फोन में आपको वीवो के नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल इसमें एक एयर जेस्चर फीचर भी दिया गया। आप अगर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप हैंड मूवमेंट से ही ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो यू विल हैव टू जस्ट मेक अ फिस्ट, ऐसे करते हैं तो उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट
अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। और एक एडिशन और कंपनी ने किया है कि यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर भी दे दिया गया है, जो आपको पहले वीवो को फोन में नहीं मिलता था। उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे आप म्यूट कर सकते हैं। प्लस जो कीज वगैरह हैं वो नॉर्मली हैं, जो वॉल्यूम रॉकर की या फिर आपको होम बटन वाला की है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। दो 50-50 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ये पेरिस्कोप लेंस भी इसमें यूज किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें दो सेल्फी कैमरे हैं, एक कवर डिस्प्ले पे है और एक मेन डिस्प्ले पे है, और दोनों 32 मेगापिक्सल के हैं। इसका मतलब इसमें टोटल 5 कैमरे हो गए, और मेगापिक्सल काउंट करें तो बहुत सारे मेगापिक्सल्स हो गए वैसे काउंट करें तो। अब बात कर लेते हैं कैमरा क्वालिटी की। तो बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फोल्डेबल होने का फायदा मिलता है, आप टाइम लैप्स बनाने के लिए फोन को बिल्कुल यूं करके कहीं भी रख सकते हैं और यहां पर कंट्रोल ओपन हो जाता है कैमरा का। इस पे जैसे आप टैब या फिर लैपटॉप पे यूज करते हैं तो बन जाता है। और आप यहाँ पे टाइम लैप्स वगैरह बनाने के लिए एक अच्छा है कि आप कहीं पे भी प्लेस कर दें। अगर आपके पास ट्राइपॉड की सुविधा नहीं है तो आप रख करके टाइम लैप्स बना सकते हैं। और कैमरा का कंट्रोल भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसे इसे ओपन करते हैं तो। ओवरऑल फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ टॉप नॉच है बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है 1,60,000 रुपए के फोन में एक खराब कैमरा अगर कंपनी देगी तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फोटोज आउटडोर हो या इंडोर हो अच्छी फोटोज आती हैं, वीडियो भी स्टेबल आते हैं। जो स्टेबिलिटी के लिए इसमें फीचर्स दिए गए हैं, और जो भी कलर वगैरह हैं वो भी अच्छे आते हैं। कलर नेचुरल आते हैं, ज्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं आते हैं। जाइस के साथ पार्टनरशिप कंपनी ने करी है, तो जो क्वालिटी है फोटो की या फिर कलर करेक्शन वगैरह है जो कि वो आपको इससे ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और बैक का जो डिजाइन है वो बेसिकली आप अगर DSLR समझ रहे हैं तो उस तरह का ही बनाया है कंपनी ने। यहाँ पर देखने में कैमरा रिंग जो कि अच्छा लगता है देखने में। कई लोगों को ये ठीक नहीं भी लगता है, क्योंकि वो लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कैमरा रिंग दिया गया, इसे छोटा किया जा सकता था। क्योंकि ये फोल्डेबल फोन है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको YouTube देखना है तो आप इसे ऐसे करके YouTube का कंट्रोल एक ओपन हो जाता है और आप यहाँ पर बिल्कुल जैसे लैपटॉप या टैबलेट होता है उस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको टच, एक तरफ को टच पैड बना सकते हैं। और अगर जैसे आप इसको इधर कोई भी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपने इस पे खोला हुआ है, इस पे खोला हुआ है, तो ये सिर्फ ऐसे करके इधर मूव करा सकते हैं। एक साथ डिस्प्ले पे 3-4 ऐप ओपन करके काम कर सकते हैं साइड बाय साइड सारे पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है और फोल्डेबल फोन में। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर में और भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। छोटे छोटे और सारे टूल्स होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 1-2 साल में कंपनी फोल्डेबल फ़ोन के लिए और भी बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देगी। अभी मतलब मैं इसके सॉफ्टवेयर से उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ जितना हार्डवेयर और ओवरऑल लुक एंड फील हो गया। सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात से इंप्रेस्ड हूँ कि ये फोल्डेबल फ़ोन जैसा नहीं लगता है ओपन यूज़ करने में। और क्रीज है, क्रीज अभी भी है, मतलब जितने सारे फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में हैं उसमें क्रीज अभी भी विजिबल होती है, तो इसमें भी विजिबल है। बट अगेन मतलब दूसरे फोल्डेबल फोन के मुकाबले इसमें क्रीज काफी कम विजिबल होती है। और खास तौर पे जब अगर कुछ देख रहे होते हैं तो क्रीज बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर डिस्प्ले ऑफ होती है तो ही थोड़ी सी क्रीज दिखती है। तो मुझे लगता है कि अभी क्रीज खत्म करने में कंपनियों को टाइम लगेगा। IPX8 की रेटिंग है, जिससे ये एक तरह से वाटरप्रूफ फोन भी बन जाता है। प्लस इसमें चार्जिंग 100 वॉट फास्ट चार्ज दिया गया है और 50 वॉट इसमें वायरलेस चार्ज दिया गया है। तो एक बहुत सधा हुआ फोन है, बहुत सारी चीजें हैं, पावर पैक्ड है, पर फीचर्स काफी हैं और हार्डवेयर काफी अच्छे दिए गए हैं। प्राइस 1,60,000 रुपए है। अब आप हमें खुद बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पूरा रिव्यू आप हमारी वेबसाइट आजतक.in में पढ़ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगता है। प्राइस को भी देखें और सारी चीजों को देखें तो आपको कैसा लगता है। मुझे पर्सनली ये फोन दूसरे सारे फोल्डेबल फोन के मुकाबले आई विल पिक दिस फोन, बट स्टिल मैं वेट करूंगा अभी सैमसंग के नए फोन का।